एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो कि हमने गैसेस पे अप्लाई किया है और इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको तीन फिगर्स जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये वन फिगर नंबर हम इसको कर देते हैं, इसको टू कर देते हैं और इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड होगी फिगर। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, हमने एक गैस को बीच में रखा हुआ है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर की, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जी। और नीचे हमने एक बर्नर ऑन किया हुआ है, ठीक है, और हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर जो यहाँ पर मौजूद है जी, ये क्या है हमारे पास, ये मूवेबल पिस्टन है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये हमारे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक ऐसी चीज हमने प्रोवाइड कर दी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने दे रही, लेकिन खुद ये फ्री होके यानी कि खुद ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। अगर गैसेस का यहाँ से क्या हो जी, जैसे ही हम कहें कि वो प्रेशर इनका बढ़ गया और वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स दे रही है, कुव्वत दे रही है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये ऊपर आसानी से मूव कर जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको हमने बर्नर का थोड़ी सी हीट यहाँ पर दिखाई है, लेकिन यहाँ पर फिगर नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो बर्नर की जो हीट है वो हमने ज्यादा कर दी है। और इसी तरह से क्या हुआ, ये पिस्टन जो यहाँ पर पहले मौजूद था अब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया और इतना हम कह सकते हैं कि इसमें क्या इजाफा हो गया है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम क्या है जी, वो जगह होती है या वो स्पेस होती है जो एक कोई भी चीज जो है वो घेर रही है। जैसे यहाँ पर हम गैस की अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो गैस जितनी भी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है जी, उसको या स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम कहते हैं। और इसको हम किस में मेजर करते हैं जी, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जैसे यूनिट होता है हमारे पास, आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम हम चीनी लेकर आए हैं। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर पिस्टन जो है वो इतना मूव कर गया और पहले हम देख रहे थे कि इसका वॉल्यूम इतना सा था, अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहां तक इसका वॉल्यूम हो गया, इट्स मीन कि ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके बाद हमने बर्नर और तेज कर दिया, यानी कि उसकी हीट की क्वांटिटी और बढ़ा दी है। तो देखिए कि पिस्टन हमारे पास कहां से कहां मूव कर गया जी, बहुत ऊपर तक चला गया है और हम कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर, इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है जी, इंक्रीज होता जा रहा है। और यही हमारा क्या है जी, चार्ल्स लॉ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या था, उसने ये बताया था हमें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने V रिप्रेजेंट किया जी और टेम्परेचर के लिए T। और जब यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का जो है या वो जगह या वो स्पेस जो गैस रखती है, ऑक्युपाई करती है जी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ये जो मैंने दरमियान में लगाया जी, इसको हम खत्म कर दें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, K कह रहे हैं। और ये एक गैस के लिए क्या होता है जी, इसकी वैल्यूज एक तरह की आती हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जब हमने बात की है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई ये एक्सपेरिमेंटली बात साबित हो रही है, वेरीफाई हो रही है, चार्ल्स लॉ की बात जो है वो वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यूज लिखते हैं जी यहाँ पर। जैसे लेट सपोज हमारे पास वॉल्यूम जो V1 था उसके लिए हम कह रहे हैं जी क्या है हमारे पास वैल्यू, लेट सपोज हम कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब था हमारे पास यहाँ वॉल्यूम। जब हमने इसको मेजर किया यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 मीटर क्यूब था। और कितने टेम्परेचर पे था जी, हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड अगेन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है जी, जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या हम एक्सप्लेन करते हैं कि आटा या चीनी हम लेकर आ रहे हैं तो हम उसको जिस तरह किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर का भी यूनिट जो है वो क्या ले लिया जी। इसी तरह से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक यूनिट होता है जी। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं T2, यानी कि टेम्परेचर नंबर 2 जो कि फिगर नंबर 2 का है वो कितना हो गया जी, लेट सपोज हमने इंक्रीज किया और वो कितना हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने इसके वॉल्यूम को मेजर किया यहाँ से
हमने मापा इस वॉल्यूम को जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, तो हमने देखा कि वो कितना हो गया 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता चला 1 मीटर से ये 2 हो गया है। जब टेम्परेचर को हमने 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो गया जी, वो 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है जी कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद थर्ड फिगर में अगेन हम इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। टेम्परेचर को हमने मजीद जो है वो इंक्रीज किया और वो कितना कर दिया जी हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके बाद क्या पता चला जी, वॉल्यूम को जब हमने मेजर किया तो क्या हमें पता चला, यहां से हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब हो गया। यानी कि पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 हुआ और फिर अब 2 से वो 3 मीटर क्यूब हो गया जब टेम्परेचर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो इससे वेरीफाई हो रही है ये बात चार्ल्स लॉ की कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। जैसे 1 मीटर क्यूब से वो 2 मीटर क्यूब हुआ और 2 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब हुआ। तो ये है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। और यहां पर ये जो हमने के लिखा है जी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। हम यहां पर लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहां पर हम इसके स्पेलिंग पहले लिख देते थे प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हर गैस के लिए ये कांस्टेंट होता है। ये इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने इक्वल का साइन लगाया और इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ा जी, ये साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और टेम्परेचर को हमने इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया, इसके नीचे ले आए। और अगर हम इसी ये सारी कैलकुलेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करें जी, इसी ये जो हमने के को निकाला है इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं जी। हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं V1/T1 और देखते हैं क्या वाकई इसकी वैल्यूज कांस्टेंट आती हैं, यानी कि एक जैसी सब इस गैस के लिए एक जैसी तीनों जगहों पर हमारे पास तीनों फिगर के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो के की एक जैसी आती हैं या नहीं। तो हम ये देख लेते हैं जी 1/, यहाँ पर हम करते हैं 100, ठीक है। और इसी तरह से V2/T2 हम कर लेते हैं जी। उसके बाद 2/200 हम लिख देते हैं जी यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इधर मीटर क्यूब, इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं मीटर क्यूब और डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हम लिखते हैं जी V3 यानी कि वॉल्यूम नंबर 3 और T3 जो कि टेम्परेचर नंबर 3 था। तो 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। हमारे पास के की यानी कि V/T जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल। तो इसकी जगह हम के बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से जी, ये हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जी। यहाँ पर हम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं। और इसी तरह से -1 मैंने लिखा है क्योंकि ये टेम्परेचर हमने इसका यूनिट जो है वो ऊपर लेकर गए हैं, तो -1 हो जाएगा मैथमेटिकली। K1 हमारे पास आया ये वैल्यू। K2 की जब हम करते हैं तो अगेन 2 यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ से कैंसिल होगा और अगेन 100 रह जाएगा। 1 या 2 को डिवाइड करें 200 पे तो हमारे पास आता है जी 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी तरह से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिखती हूँ जी K3 और ये क्या आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। और जी यहाँ पर क्यूब हम ठीक करके लिख देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, तीनों फिगर के लिए के की वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो इससे हमें साबित हुआ कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि एक ही गैस के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज देता है जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये वेरीफाई होगा चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जी वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पर 100 से 200 और 200 से 300 कर रहे हैं जी, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब और 2 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब तक हो गया। तो इसको हम कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।